अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है ना ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 जो है ना बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चंस में ये होता था 3 वैल्यूज़ वो देता था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो 2 वैल्यू देगा। देखें, उसने कहा x प्लस 1/x बराबर होता है 3 के, बस ये फाइंड कर दें। तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि हम लोगों ने एक सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है a प्लस बी के क्यूब वाला। कैसे पता चला कि a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगाना है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपली हम लोगों को एक चीज़ तो यहाँ बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आती है, और वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं आसानी से कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये डाटा दिया हुआ था, ये फाइंड करना है। अब a की 3 प्लस b की 3, तो साफ पता चल रहा है कि प्लस वाला फार्मूला लगाना है। तो प्लस वाला फार्मूला क्या होता है? क्यूब का ये वाला फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी का क्यूब, जो कि हम लोग पिछले सारे क्वेश्चन में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। पहले मेन फार्मूला आपने लिखना है। अब अगर प्लस है तो सब में प्लस आएगा, ये लिख लिया मेन फार्मूला। अब आप आ जाएं इन रकमों में, इन दोनों रकमों में से आपने फिर वही बात जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में की थी कि आपने सादा रकम ढूंढनी है। ये तो पावर वाली रकम है, ये सादा नहीं हो सकती। हाँ, ये सादा रकम है जिसपे x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है, ये सादा रकम। इस सादा रकम में से ना पहली रकम को आपने a का नाम दे देना, और ये जो दूसरी रकम है ना इसको आपने b का नाम दे देना, यानी पहली रकम a और दूसरी रकम b। तो बस इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है सादा। पहले सादा फार्मूला आपने ज़रूर लिखना है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखना है, वो आप समझ नहीं आएगी। अब a की वैल्यू क्या थी हमें पता है, हम लोगों ने फर्स्ट कर ली x थी, प्लस b की वैल्यू 1/x थी, वो लिखी, ऊपर क्यूब आ गया। फिर a की वैल्यू क्या थी, x थी, वो लिखी, ऊपर क्यूब, प्लस b की वैल्यू थी 1/x, वो लिखी, तो ऊपर ज़ाहिर है क्यूब भी ले लिया उसके साथ ही, प्लस फिर 3 लिखा। फिर a की वैल्यू क्या थी x, b की वैल्यू क्या थी 1/x, वो भी लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगाया, फिर a की वैल्यू क्या थी x प्लस b की वैल्यू क्या थी 1/x, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये फार्मूला बन गया। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ना डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे इस जगह पे ना डायरेक्ट नहीं लगाना, पहले आपने ये लगाना है, इसके बाद आपने सादा रकम ढूंढनी है, और उसके बाद फिर ये नया फार्मूला बनाना है। बस अब आपने सिंपल वैल्यूज़ आपने एडजस्ट कर देनी है। उसने कहा था x प्लस 1/x की जगह पे क्या पुट करना है, 3। तो ये x प्लस 1/x है, इसकी जगह पे 3 लिखेंगे, और ऊपर भी 3 है। फिर x की 3 प्लस 1/x की 3, ये तो फाइंड करना था ना, उसने बोला हुआ है। इन दोनों को वैसे रहने देंगे, प्लस फिर 3 लिखा, और ये वाला x इस x से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ये कट गए, सिर्फ 3 बचा यहाँ पे। और x प्लस 1/x, ये रकम वैसे नीचे यहाँ पे आ गई है। फिर 3 का क्यूब लेना है। क्यूब का मतलब होता है कि 3 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का क्यूब लोगे तो 27 आ जाएगा। x की 3 वैसे ही, 1/x की 3 वैसे ही, प्लस 3 लिखा, और x प्लस 1/x इसकी जगह पे इसकी कीमत लिखेंगे। x प्लस 1/x आप देख सकते हैं, x प्लस 1/x किसके बराबर था, 3 के। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1/x की जगह पे आप देख सकते हैं, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ये लें जी, फिर ये वैसे ही, ये दोनों रकमें वैसे ही, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया यहाँ पे। सो x की 3 प्लस 1/x की 3, ये दोनों रकमें फाइंड करनी थी, इनको इधर ही रहने दिया। और ये जो 9 है ना, इधर प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये 9 माइनस का हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सो 27 ऐसे ही रहा, और ये 9 इस तरफ आके माइनस का हो गया। तो 27 में से 9 माइनस किया, 18 रह गया, और x की 3 प्लस 1/x की 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये ले जी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हम लोगों ने इसी तरह ही करना है। 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो पहले आप दोनों लिख लें। x माइनस 1/x बराबर इसके है, और x की 3 माइनस 1/x की 3 फाइंड करना है। अब साफ पता चल रहा है a की 3 माइनस b की 3, माइनस वाला फार्मूला लगना है। तो वो फार्मूला जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वही फार्मूला लगेगा, यानी 11, 12, 10 वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने मेन माइनस वाला फार्मूला लिख दिया, वो ये था, a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। तो उसके बाद आपने इन दोनों रकमों में से ना सादा रकम ढूंढनी है। ये तो सादा नहीं है क्योंकि इसकी पावर 3 है। हाँ, ये सादा रकम है, ये इसको नाम दे देना आपने a का, और ये सादा रकम है, ठीक है, इसको नाम दे देना आपने b का।
तो बस आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। ए की वैल्यू क्या थी x, वो लिखें, माइनस बी की वैल्यू क्या थी 1/x, वो लिखें और ऊपर क्यूब लगा दें। फिर ए की वैल्यू क्या थी x, वो लिखें, ऊपर 3 था, माइनस फिर बी की वैल्यू क्या थी 1/x और ऊपर क्यूब लिखते हैं। माइनस 3 वैसे ही आ गया, और ए की वैल्यू क्या थी x, वो लिखी, फिर बी की वैल्यू क्या थी 1/x, वो लिखी, फिर ए की वैल्यू x थी वो लिखी, माइनस बी की वैल्यू थी 1/x, वो लिखती। यानी सिंपल बस वैल्यू पुट की। अब आगे क्वेश्चन और बहुत आसान हो गया। अब उसने कहा हुआ था क्वेश्चन में, अब देखें हमारा ये एक नया फार्मूला बन गया, ये जो कि हम डायरेक्ट लिखते थे। डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले आपने मेन फार्मूला लिखना है, उसके बाद आपने पुट करना है, एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। सो x माइनस 1/x ये किसके बराबर था 7 के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि x माइनस 1/x बराबर 7 के था, वो मैंने 7 लिख दिया। ऊपर 3 था तो 3 लगा दिया, बराबर x की 3 माइनस 1/x की 3 वैसे ही आ गई। फिर माइनस ये 3 वैसे रह गया, ये x जो है ना इस x से क्या हो गया, कट गया, 3 आ गया, ये दोनों कट के x माइनस 1/x ये रकम वैसे नीचे आ गई। ये लें जी। अब 7 का ना क्यूब लेना है। क्यूब का मतलब ये होता है कि 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। सो 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 343 आंसर आ गया। ये रकम वैसे, ये भी वैसे ही, माइनस ये 3 वैसे ही, और x माइनस 1/x इसकी कीमत जो है ना ऊपर लिखी हुई है, ये देखें, x माइनस 1/x किसके बराबर था 7 के, तो x माइनस 1/x की जगह पे क्या लिख देंगे 7 यहाँ पे लिख देंगे, आप देख सकते हैं। फिर ये रकम वैसे ही, ये वैसे ही, ये वैसे ही, माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया हम लोगों के पास यहाँ पे। अब जैसा कि क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है आप लोगों को कि x की 3 माइनस 1/x की 3 फाइंड करना है, तो ये दोनों रकमों को आपने क्या किया, इधर ही रखा, और ये 21 जो है ना ये रकम माइनस की थी, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से इधर ले गए। ये 21 माइनस का था, आप इस तरफ ले गए, ये 21 उस तरफ जाके प्लस 21 हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये माइनस का 21 था और ये जब इस तरफ गया तो ये प्लस का 21 हो गया। अब 343 वैसे लिखा हुआ है, ये माइनस 21 था, इस तरफ गया तो प्लस का 21 हो गया। ये दोनों रकमें यहाँ पे एज इट इज़ रह गई। अब ज़ाहिर है ये फाइंड करना था, इन दोनों को जमा कर लें। 343 में जब 21 जमा किया तो 364 इन दोनों को जमा करके आ गया, और x की 3 माइनस 1/x की 3 ये हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।